लिए बायलेटरल्स बदनामी बर्बादी का सबब बनते जा रहे हैं। और जिस अंदाज से इंडिया की शिकस्त आयरलैंड से जो चली है वो इंग्लैंड के भी एल तक पहुंची है भी। जिस अंदाज से आज इंग्लैंड ने मारा है वो तो यार देखने से ताल्लुक रखता है। ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना ही फील्डिंग, ना ही कप्तानी, ना ही कोचिंग, ये तमाम चीजें इसके अंदर नजर आ रही हैं। एक ही आदमी जिम्मेदार नजर आ रहा है मुझे इन तमाम शिकस्तों का, जिसका नाम है संजू सैमसन। और कोई आदमी जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। तिलक वर्मा को खिलाना है क्योंकि उसके फेलियर इनको अच्छे लगते हैं, इसलिए उसको खिलाना है। 7 पे भी कर देते हैं, 6 पे भी कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया अगर ये आपने इसी तरह अपने लोगों को नीचे नीचे करके खिलाते रहना है आपने, तो फिर तो संजू की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती सिर्फ उसी को बाहर करेंगे। मैंने बता दिया था आपको पहले ही। आपको जिताकर दे दिया इवेंट, पूरा इवेंट अकेले जिता के दे दिया। और उसके बाद जो आपको फेलियर जब नजर आए तो सिर्फ संजू सैमसन के ही नजर आए। मैं तो खुली बात करूंगा, सीधी बात ये कि संजू सैमसन के बैठने की आज उम्मीद मुझे नहीं थी कि यार उसको आप जो है वो रिप्लेस कर देंगे वैभव सूर्यवंशी से। जहां उसको आयरलैंड में आपने मौका नहीं दिया था, इंग्लैंड में भी उसको बिठा के रखते, जापान में मौका देते जाके उसको। आप नहीं यार, ओल्ड ट्रैफर्ड तारीखी ग्राउंड है तो तारीख बन जाएगी कि 15 साल के अनहोनी हो रही है क्योंकि वो भी कप्तान बनने वाला है। सुना तो परसों ऐसी कहानी लेके आया था कि उसको जो है एशियन गेम्स में शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन आप देखें कि सारी कहानी मुक गई और अब कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो बाबर आजम को। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे खाली बैठे होते हैं सारे एक्सपर्ट के भैया आप कोई दुकान तो है नहीं, अपना पीएसएल है ना ईसन का बयान आ रहा है ना आकिब भाई खून पसीने से लिख के दे रहे, वो भी तो पता नहीं कहाँ से लिख के दे देते हैं। तो अब जो है मार्केट में निकलकर सीधी सी कहानी जो है वो ये कर लो कि बाबर पर बात करो, बाबर को कप्तान। अब एशियन गेम्स तक ठीक है, वो खुद ही ले आए थे हम ये कहानी कि चलो एक तफरी लग जाएगी। ये क्या सच बोला किसने? आज तो असल में इंडिया बदनाम हुआ है। नहीं वो तो बात करेंगे, मैं तो बाबर की याद आ गई। जब आएगा जब बहरहाल आज सूर्यवंशी भी खेला और यकीनन 2 छक्के जरूर लगे उससे, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। ठीक है, पहले मैच है, यंगस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि भैया हम लोग तुम्हारी सिफारिशात कर रहे थे और बता चुका हूं मैं परसों कि इंडियन टीम का माइंडसेट पड़ी है कि अगर वो खेला तो वो खेलेगा संजू की जगह और 2-3 बार खेलेगा। और अगर अब उसने 70-80 कर दिया तो संजू सैमसन की छुट्टी हो जाएगी। नहीं बायलेटरल है, डोंट वरी नहीं। मसला ये है कि जो जीतने वाले ना वो ये कह रहे हैं तो चैंपियन को मार रहे हैं। सही बात है, जीतने वाले से पूछो ना, आप हारने वाले भले अपनी कोई भी जेकब बीतर बेचारा रह गया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 4 बी है ना उनमें से कोई एक भी चलना होता है पूरी बजा के चला जाता है ये भी है। और बजाय भी बिश्नोई की है, 60 रन मारे उसने पकड़ के। अब वो जो बतूले इनके बतौलेबाज हैं या सिराज बतूले हैं, उनके जो स्पिनिंग कोच है, उनसे पूछा जाए कि नेट में भी ये इसी तरह की बॉलिंग करता है या आईपीएल में इसको मार्जिन दिया हुआ था रवि बिश्नोई को कि तू किए जा बैकफुट नो जो है वो नो बॉलिंग किए जा। वहां कोई चेक करने वाला नहीं था। बात सीधी सी है कि उसकी 3 नो बॉले गेम की मैया वीरान करके चली गई। उसने 29 रन मार दिए ओवर के अंदर, जहां पर मोमेंटम आपके हाथ में आया था कि यार अब 11-12 रन ओवर उन्होंने बनाने। 12 इंग्लैंड के पास विकेटें ज्यादा थी। आज इंडिया ने बैटिंग में ही फ्लॉप शो दिया है। बैटिंग में ही आपके पास 200 रन बनने का नाम ही नहीं ले रहे यार। मतलब ना चेज आपसे हो रहे हैं ना आपसे बन रहे रन। यार कमाल ये हो गया कि ये वो टीम है भैया जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो टीम है जो एशिया कप जीती है, वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप जीती है। ऐसी होती है जीतने वाली टीमें यार, ये परफॉर्मेंस होती है। बायलेटरल में तुम्हें बेनकाब कर दिया। अगर कोई ये कहता है बायलेटरल नहीं मानते तो खेलो ही नहीं ना यार। फिर आयरलैंड की तकलीफ इंग्लैंड तक आई है तुम्हारे, और क्या इंग्लैंड ने मुंह तक दे दिया यहाँ पकड़ के। अब यहाँ पर ये सीरीज बचानी मुश्किल हो रही है। तुम्हें ये बता दूं मैं, अगर किसी को लग रहा है ना कि नहीं अभी तो 3 मैच पड़े, अबे घंटा 3 मैच पड़े। इस मैच ने बता दिया कि इंग्लैंड के अजाइम जो है ना वो तुम्हारे ठोक ठाक के बिल्कुल ही सुझा देगा। गौतम गंभीर के बनाना चिंगम जो चूस रहे ना चबारे बैठ के वहां पे काली जैकेट पहन के गौतम गंभीर। अब ये जवाब दे इस चीज का, मुझे समझ में नहीं आया। तब्दीली की जरूरत क्या थी? फेलियर तो आपके 3 बल्लेबाजों के, ईशान किशन के, तिलक वर्मा के और संजू सैमसन के। बैठा वो क्यों यार? उसकी जगह कैसे बनती थी बैठने की? मुझे समझा दे कोई यार। आपने उतना आसान समझा हुआ कि डिस्कार्ड करना है तो उसी को करना है। जी हो जाए जाती है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वैभव को मौका देना था तो आयरलैंड में दे देते मौका उसको यार। आसान टीम थी, मार देता वहां पकड़ के। रवि शास्त्री का बयान आया तो क्या खार में मौका दिया? ये गौतम गंभीर के आप ये वाली भी बातें चेक करें। देखिए अक्सर मैं कहता हूँ वो अच्छा क्रिकेटर था, वो इस फॉर्मेट में डिजर्व भी करता, वो एज कोच जो है टाइटल को डिफेंड भी करवा गया। लेकिन भाई जब तक रवि शास्त्री ने नेगेटिव नहीं बोला, आपने वैभव सूर्यवंशी को खिलाया नहीं। अब 14 रन पे आप उसके ना रोए,
कि वो 12 कर रहा है, 2 छक्के मार के आउट हो गया। बट ठीक है, फिर भी पहले ही मैच में 2 छक्के कितने लोग मार लेते हैं, यही सवाल है ना कि देखें। लेकिन जो बेंचमार्क उसके लिए क्रिएट किया था, जो आप उससे हीरोइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि यार तुम आओगे और अचानक से जो है वो तरकश में से तीर निकालोगे, कोई गुड लिटिल 30-40 तो करोगे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, तुम्हारा इम्पैक्ट जो है ना वो शो होगा। लेकिन यार वर्ल्ड क्रिकेट में अब आप देखें कि बहुत आसान हो गया है मामला। पहले मैच में जब बारिश हुई तो यकीनन हमारे पास इंग्लैंड की इनिंग नहीं थी, लेकिन अगर आप रिपीट तज्जिया हमारा सुन लें तो मतलब आई वाज सेइंग कि यार ये 190 अभी इंग्लैंड खेला नहीं था। आई थिंक देवर अबे वो चेज हो जाते, हाँ वो भी चेज हो जाते। आज भी एक ओवर पहले मारे उन्होंने। 15 रन रखो, क्योंकि इंडियन पिचेस नहीं है ना, फिर ये है कि इन पिचेस पर स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस, फिर आप खेल भी अपनी स्ट्रेंथ पर रहे कि यार आप जो है बिश्नोई को भी खिला लें तो उसको भी खिला लें। पहले मैच में भी आपने दोनों स्पिनर्स इंडक्ट किए हुए थे। अबे कितना जालिम, समझे नहीं आप? 2 विकेटें 1 रन पे, उसके बाद जो ब्रूक ने जो हरजीत को छक्के मारे, कभी देखे हैं वाले छक्के जो हरजीत को मारे उसने? जापानी है। अबे ऐसी की तैसी कर दी, मार मार के खून निकाल दिया उसने। हाँ। तब्दील करना पड़ा हरजीत को वहां से। मुझे ये समझा दे कोई यार कि मिस्ट्री आपका किस काम के लिए है? किस काम के लिए? क्या वो पावर प्ले के बाद आएगा, पिटने से डरता है क्या वो? अच्छा अक्षर तू आजा, तू करा ले, बिश्नोई तू आजा, तू करा ले, कमाल ही हो गया यार। अगर आपने स्पिनर्स को ही रखना था तो फिर यार तीसरा ओवर करवा देते, हरजीत को तीसरा ओवर देने की जरूरत ही नहीं थी। वो सारे रन बराबर करके चला गया। आपके जो उससे मोमेंटम बनाया था आपको जीत का, वो ना तो कप्तान की समझ में आया, ना बाहर बैठे हुए वो जो एनिमेट करते हैं आकर खामोशी से ड्रिंक्स के अंदर गौतम गंभीर, ना वो एनिमेट करते हुए नजर आए यहाँ पे टीम को। ये प्रॉब्लम ये है कि आप बैटिंग में ही हार गए थे। अबे बॉलिंग में तो गए तेल लेने, बैटिंग में ही हार गए यार। हरदीप की लेने के बाद देखें, जेकब बीतल टाइटल्स पर भी आएगा, बातों में भी आएगा, जबान ज़दे आम है ये नाम। और यही मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि आप कितनी बार बताएं, लेकिन यह है कि ये नागानी निकला था मुंह से मेरे। या आप लास्ट वीडियो चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि यार हो सकता है बीथल जो है, जो सेमीफाइनल में नहीं किया, वो इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेलता है और कंट्री मैन है, वो कंट्री के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमेशा। तो आप चेक करें कि उसने वहीं से कंटिन्यू किया, 46 बॉलें ली। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि कैप्टन नॉक क्या होती है या कप्तान जो है वो प्रेशर ईज आउट कर देता है, तो आप चेक करें हैरी ब्रूक की नॉक को। 14 में 40 यार, फैंटास्टिक। जो भी उसका 37 रन आया है यार, वो बड़ा कमाल आया है। जिस पेस से आया, रैपिड पेस से आया है, उसने बेसिकली जेकब बीथल को जो है ना वो रिलैक्स किया इस तरह से कि यार आप अपना नेचुरल गेम खेलो, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं जो है वो मामला देख रहा हूँ। तो हैरी ब्रूक ने जो एक काउंटर पंच दिया है ना आफ्टर दी लॉस्ट ऑफ अर्ली कपल ऑफ विकेट्स, जो हरदीप सिंह ने बहुत जल्दी ले ली थी। वर्ल्ड क्लास बॉलर है इस फॉर्मेट में हरदीप सिंह। अगर हम ये कहें कि बुमराह मौजूद नहीं है तो यार अक्सर बुमराह मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको संभाल के ही खिलाना है। देखिए आपने चेस्टर लीग में आपने किए 189 रन, हाँ ठीक है, वहां इंडिया ने पहली बैटिंग करी थी चेस्टर लीग। तो आपने चेस्टर लीग की बुनियाद पर, उस मैच की बुनियाद पे संजू सैमसन को बिठाया है। हाँ। कि वो वहां फेल हो गया था। वो मोरा फिल्म के। अबे तिलक वर्मा भी तो फेलियर है, उसने कौन से काम उतारे? मैं बताऊं मुझे, आज जो उसने रन मारे वो तो बख्शीश के रन मारे उसने। हाँ। वो अपने नंबर पर आज शिवम दुबे को ऊपर चढ़ा देते हैं। जहाँ पे आप आज तो उसने नीचे जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहा था तब भी तेज रन कर रहा था। तो क्या अब नई नवीद ये कि तिलक वर्मा डाउन दी ऑर्डर इंडियन टीम के हिटर बनने जा रहे हैं? नहीं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं इस जगह आप पर। समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एज बैट्समैन अगर आप अकाउंटेबल कर रहे हैं संजू को, तो ये भी तो बैट्समैन है। बिल्कुल है, अभिषेक भी बैट्समैन है, ईशान किशन भी एज बैट्समैन खेल रहा है। तो यार आप शाहरुख खान यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये तो ज्यादती है उसके साथ। आपने एकदम से उठाकर उसको बाहर कर दिया। वैभव को अगर आप, अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्रिटिसिज्म आप पे दबाव बढ़ रहा था गौतम गंभीर या मैनेजमेंट के ऊपर, तो यार मतलब ये जगह थी, अबे कम से कम 2 मैचेस तो देते। आवाज लगा इसकी माँ का टुक टुक चैम्बर। ये किस किस्म की कोचिंग है यार? मतलब अगर तुम संजू के साथ गए तो भाई पूरी सीरीज खेलो उसके साथ। फिर अब बच्चा, ये क्या वैभव को भी 1-2 मैच में बिठा देंगे कि संजू तुम फिर आ जाओ? नहीं तो इंग्लैंड थोड़ी मंसूबा बनाया हुआ, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है। वैभव के ऊपर खेलने थोड़ी देंगे उसको, देख लेना मंसूबा। अबे उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करी, स्टंप हो गया वो है। वो भैया इंग्लैंड है यार, वो कोई ऐसा थोड़ी है कोई आईपीएल। आपको फ्लैट ट्रैक मिल रहे होंगे जहाँ पे दिए जाओ, घुटनों के नीचे बॉल आ रहा है, मारे जाओ भैया। ऐसा तो वो कोई गेम नहीं होगा वहां पर, ठीक है। आप देख लीजिए शुरू के 2 ओवर में 7 वहां पे बॉल सिर्फ बल्ला सूंघ के जा रही थी, बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल।
बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल, वो तो इनको नारियल पानी पिलवाओ भाई, नहीं सूर्यवंशी का आगे ताजा दम रही है। अबे पांचवें लेग स्टंप पे पड़े हुए बॉल को छक्का मारा मनु उसने। नौसत एक ही तो जैसे छक्का मुंह सही ना मारा लगे। उसने। नहीं ये कह रहा हूँ कि 15 साल का है तो भैया कौन सा तूफान आ गया, 18 साल में खेल जाएगा वो, 16 साल में खेल जाएगा, कमाल नहीं है। अब तो रोज 2 बार दिन में कह रहे थे उसे खिलाओ। अरे तो आयरलैंड में बोल रहा था ना यार, मैं यहाँ थोड़ी बोल रहा था। पहले मैच में ही कह रहे थे लालच भेजता हूँ, तो फिर इंग्लैंड के पहले मैच में मौका देते उसको। हाँ तो रवि शास्त्री वाली लाइन दे रहे ना, अब जो रवि शास्त्री की कार में खेले, क्योंकि गौतम गंभीर देखे, ये आप लोग समझेंगे, ये बैशिंग नहीं है। गौतम गंभीर को आप हमेशा नोट करें कि अगर इधर हेयर एंड देयर किसी बड़े क्रिकेटर का है, साबिक कोच का है, किसी ऐसी एक कहना चाहिए इंस्पिरेशनल फिगर का कोई बयान आता है, कोई स्टेटमेंट आता है, तो ऑलवेज गौतम गंभीर उसके अपोजिट ही काम करते हैं। तो उन्होंने यही काम किया। फिर यह है कि यार जो इस मैच के बाद सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2 विकेटें आ गई, फिर आपने स्पिनर को गो दिया, तो इतना लंबा गो दिया कि वो नो बॉले भी कर रहा है, वो पिटाई भी खा रहा है। तो यार आप समझ गए होंगे श्रेयस अय्यर की, देखो हार तो हार होती है, 2 अच्छी टीमें खेलती हैं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत पॉलिश नहीं नजर आई है। मैं आपको एक बात, सूर्या से आप हम मजाक मस्ती जितनी कर ले, सूर्या कुमार यादव T20 क्रिकेट की प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट डेब्यू करने के बावजूद वो T20 क्रिकेट के मिजाज से वाकिफ है, उसको पता है कि स्मार्टेस्ट मूव ठीक चल रहा है। क्या कौन ठीक चल रहा है? सूर्या कुमार कह रहे हैं ठीक चल रहा है अय्यर को। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं टीम ठीक कर रही है, हार रही है ठीक कर रही है सूर्या, और क्या वो तो बेचारा हाँ, और क्या करेगा, और क्या उससे अगर ये पूछ ले तुझे क्यों मार किया तो इसका जवाब नहीं होगा उसके बाद। नहीं वो हमारे वाला, एक बात मैं सच बोलूं इस भाई, हाँ। ये यहाँ लोगों को बुरा लग जाएगा थोड़ा सा ना, क्रिकेट को लेके हमसे डिफरेंट हो चुका है वहाँ का कल्चर, इंडिया का BCCI का। वो आपको माथे पे शिकन इस बात पे लाते हुए नहीं मिलेगा कि कोई और कप्तानी कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए यार मैं आपको तरीका होना चाहिए। नहीं मैं आपको बताऊं, आपने चौथा ओवर फिकवाया अक्षर दे, 5वां फिकवाया बिश्नोई दे, फिर 6वां फिकवाया आपने अक्षर दे। मुझे एक बात बताएं, वो जो बीथल की और जो बेंटन की जो पार्टनरशिप लगी, बीथल और बेंटन की जो पार्टनरशिप लगी, उस वक्त आपका मिस्ट्री स्पिनर किस काम का था? अगर विकेट बीथल को घूर रहे वो उसको, किस बात का मिस्ट्री घंटे का मुझे वो वैसे नाकामी चल रहा है वरुण, किस बात का आके फाड़ रहा है बस। IPL में इंजर्ड हो गया, यहाँ पर आए तो नाकाम हो गया। मुझे एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप आपने तोड़ दी थी वहां पर तो उसका कोई कभी कभी सजाद की खीर का पिस्ता भी लगने लगता है। वही एक पार्टनरशिप जो थी आपको घुसा के डेली गई पूरा, आपके वो ऐसी की तैसी करके चली, और क्या घुसा के दिया। अबे मारा है, खुल बोल के मारा है, 18 ओवर में कर रहे थे उन्होंने, 1 ओवर फिर भी एक्स्ट्रा लेके चले गए वो। ये बिश्नोई के ऊपर कोई ना चिल्लाए कि बिश्नोई ने नो बॉल कर दिया, भाई पार्ट ऑफ गेम, नो बॉल क्यों करी उसने? बतूले क्या कर रहा है? बतौलेबाज सिराज बेतौला कर क्या रहा है? फिर वो टीम के अंदर उसको नहीं पता कि ये नो बॉल होती है, या फिर वो आंखें बंद करके बैठा रहता है, चिंगम चबाता रहता है वो भी बैठ के, जहाँ पे नेट के अंदर। कमाल है यार, मतलब ये वो टीम है। बायलेटरल का कोई मसला नहीं, बायलेटरल में डाल के निकाल दिया आयरलैंड ने, फिर इंग्लैंड ने तुम्हारे, और क्या किया है? अब तकलीफ बर्दाश्त करते रहो, आगे का नहीं पता इस सीरीज तुम्हारे होगा क्या इस सीरीज के अंदर। नहीं बड़ी टीम कमबैक करेगी, कमबैक का मुझे तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। अगर लग रहा है कोई कमबैक तो करके दिखाओ। एक मैच का वो एक मैच में वो कह रहे हैं एक ना एक दिन कमबैक करेंगे, तो कर लो फिर। हाँ कर लो, 3 मैच पड़े में तुम्हारे पास, अगले 3 मैचों में कौन सी किस में बारिश हो जाए पता नहीं, या वो बारिश हो गई। देखो ड्रामेबाजी इसमें बिल्कुल नहीं, अभी अकाउंटेबल करने, या तो अय्यर अकाउंटेबल होगा, बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो गए बेसिकली। यार वो बात नहीं है कि कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, ठीक है ना, है तो बात ये कि 190 को रोलो, 205 होते या 195 197 होते, वो भी चेस डाउन हो जाते। एक ओवर पहले आ रहे तुम्हारे 6 छक्के तुमने टोटल इसमें मारे, पहले मैच में 8 मारे, छक्के भी गायब है, चौके भी गायब है, स्ट्राइक रेट भी लंबे वाले नजर नहीं आ रहे, को लंबे स्ट्राइक रेट को 36 बॉलों पे 38 बॉलों पे 40 बॉलों पे 100 भी नजर नहीं आ रहे, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। बगैर 50 के 190 कर गए तुम लोग, 50 है ही नहीं किसी के। अबे कोई चेज कर रहे थे क्या? अबे ना 50 आ रहे हैं, ना सेंचुरी आ रही है, ना छक्के आ रहे हैं। नहीं जी बेवकूफ खिला लिया तुमने, बेवकूफ को क्या निकल गया उसके अंदर, तो बच्चे में और प्रेशर दे दिया तुमने उसको। पहला मैच खिलवाया, इंडिया ही हार गया, पहले ही मैच खिलवाया वही हार गया। मतलब डेब्यू पे कोई अच्छी खबर होती कि यार बच्चा खेला है तो मैच जीत जाते। खेलेगा हाँ तो खेलता रहे, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भाई। 30 साल तक 50 साल तक खेले यार मेरे घंटे से, ये सूर्यवंशी और क्या मेरे घंटे से मैं खिला रहा हूँ क्या उसको? आप तो रोज कहते हैं 2 बार दिन में कि मैं उसे खिलाऊं। नहीं उसको जहाँ खिलाना था उसकी क्या गलती है? उसने किए एक मोमेंटम बना, 14 रन किए उसने। नहीं तो फिर आपने ये गोली देना था ना कि संजू हम तो जाएंगे अपने वर्ल्ड कप विनर। नहीं वो रायन टेंट डिस्कार्टे का बयान क्या एक बारिश के मैच के लिए था।
नहीं उसकी डाला आप बोलेंगे कि पब्लिक का प्रेशर है। हाँ देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ब्रूक ने डाला, बीथल ने निकाला, फिर ब्रूक ने डाला, फिर बीथल ने निकाला, उसके बाद नीचे कौन आया, विल्जर ने डाला निकाला, सैम करन आया, उसने डाला निकाला, इस कदर डाला निकाला कि 19 ओवर में पूरा डाल के निकाल दिया। इंग्लैंड ने ऐसी की तैसी कर दी और क्या किया, तुम्हारी इतनी बड़ी खबर बना दी। आयरलैंड के बाद तीसरा एल जो लगा वो इंग्लैंड के अंदर लग गया, मैनचेस्टर के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड में मारे थे 304 रन, यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए निकले थे ना, तुमके पहले बैटिंग ले लेंगे हम, यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इंग्लैंड का 304 रन बनाया, तोड़ लो। 2 रन बनाने की औकात नहीं तुम्हारी खड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पे, और बातें करना फजूल है ना यहाँ पर। आप मसला ये है कि आप पे जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है कि आप वर्ल्ड कप दे रहे हो भाई, आपसे सवाल इसलिए किया जाएगा कि ऐसी कौन सी आसानी लगी हुई है, ऐसे कौन से कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए, ऐसी कौन सी सेटिंग बना के रखी हुई है तुमने भाई। वैसे आप टेक्निकली अगर देखेंगे ना, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो फिर तो आपको यही लगेगा कि इंडिया ने रन बोर्ड पर लगाए, अर्शदीप ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाए। तो देखें जो बीच में हुआ है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ खुसूसन ब्रुक द्वारा, तो आप देखें कि हैरी ब्रुक की नॉक हो या फिर वैभव की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हैरी ब्रुक के साथ साथ जेकब बीथल, तो बेसिकली इंडिया इस मैच को मोर देन 60% बॉलिंग यूनिट की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने अभी बिश्नोई नहीं रन तो कम थे ना, एक टारगेट लग गया। आप गेम में इन्हें 6 ओवर में भी आपकी पोजीशन इतनी खराब नहीं, आपने 2 विकेटें गिराई थी 2-3 ओवर में, लेकिन वहां जो हैरी ब्रूक ने काउंटर पंच दिया है, तो आपके पास बाद वाला बॉलर इतना तगड़ा क्यों नहीं था? बिश्नोई ने कितने रन बनवाए यार? श्रेयस अय्यर आउट होके गया 130 रन पे, 130 पे 3 थे 13 ओवर। अबे 16 ओवर तक चौके को तरस गए थे, 15-16 बॉलों में एक चौका नहीं है तुम्हारा, ये तो हालत कर दी। इसने कितने मार दिए श्रेयस अय्यर? 32 मारे 22 पे, 22 पे, 22 पे, 22 पे, मतलब 22 पे वो 37 मार रहा है, ब्रूक 17 पे मार रहा है। तो यही ईशान किशन ने, यही उससे अभिषेक ने मारे, ये कौन से ईशान किशन भी स्लो खेले ना आज, अभिषेक शर्मा वैसे तो तेज खेला है, लेकिन अपनी जो उसने एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया हुआ है उस हिसाब से स्लो क्रिकेट खेला है बॉस। नहीं ब्रूक ने जो कहा था कि हमने मंसूबा बना लिया, हमारा होमवर्क तैयार है, वो इसका मतलब है कामयाब है ब्रूक भाई। आपका कोई मंसूबा नहीं है, आप अभी तक चौड़ेपन में चल रहे हैं कि वो सनराइजर के लिए बहुत मार चुका है, वो जनाब उसके लिए राजस्थान के लिए बहुत मार चुका है, वो वहां से करके आ रहा है, वो वहां से करके आ रहा है, घंटा करके आ रहा है। आयरलैंड ने बता दिया कि भैया आप ना तो करके आ रहा है, 200 रन ना आप 150 रन चेस कर सकते हैं, ना 180 चेस कर सकते हैं। ये इंग्लैंड ने दिखा दिया आपको कि आप 200 रन बना ही नहीं सकते। लोग पहली बैटिंग करके भी देख ली, कुछ लोगों का कीड़ा ये वाला काट रहा था कि टॉस जीत के बैटिंग कर लो बैटिंग कर लो, आओ 200 रन तुम्हारे लिए बनाना मुश्किल है। झटके के अगर तिलक वर्मा से तो छक्के न लगते, जोफ्रा आर्चर को तो शायद ये रन भी न होते। 160-170 के ओवर पैक हो गए थे आज यहाँ पर। पैक हो गए। तो यार ये तो ज्यादती है ना कि अगर आप ऊपर से अच्छा अप और कड़वा मतलब आप छोड़ दो। आप गौतम गंभीर बहुत चौड़े चल रहे, बहुत चौधरी, बहुत बट उनके अंदर निकाय, बहुत मलिक और बहुत गुज्जर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुमा की तरह होना चाहता है। वो अगर ये समझते हैं कि वो कामयाब होगा, तू घंटे का कामयाब कोच है गौतम गंभीर, तेरे खिलाड़ी कामयाब थे इसलिए तू कामयाब रह गया, और कोई वजह नहीं है। वजह ये थी कि भाई सीधी सी कि आपको सूर्या कुमार यादव कामयाब कप्तान मिले हुए थे, आपको यही चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास 2 कामयाब खिलाड़ी थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड कप बहरहाल यार देखें, सूर्या कुमार यादव के मामले में मैं आके कहूंगा, ऑल्दो अभी इंडिया के पास चांस है भाई पलट के सीरीज जीत भी जाए। सूर्या कुमार यादव एक कैरेक्टर था, वर्ल्ड कप में हमने भी बातें की, पर इंडियन स्क्वाड की ग्रेटनेस को रिपीट कर दूं, वर्ल्ड कप में जो हमारा स्टेटमेंट था, मैं आपको स्क्वाड के अनाउंसमेंट से कह रहा था, पोटेंशियली इंडिया के जो पीछे वाली टीम है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, रिजल्ट से नहीं स्क्वाड वाइज जो पोटेंशियल था वो इंडिया से के मुकाबले में आपको 85% मिलेगी। इंडिया का बहुत जबरदस्त स्क्वाड था, और फिर जीत पर ये चीज आपको समझाई कि ना सूर्या को कुछ करना पड़ा, ना पांड्या को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ा। जहां एक तरह से क्वार्टर फाइनल आए समझ लें, तो उस जगह से ऊपर के 3 बैट्समैन छा गए, बुमराह अर्शदीप छा गए, काम खत्म, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। देखो यार ये 3, 4, 5 लोगों से ये स्ट्रेंथ थी, तो ऐसा कप्तान आपने उठाकर बाहर फेंक दिया यार। नहीं दुनिया तो यही समझ रही है सूर्या ड्रॉप है। नहीं वो तो रिटायरमेंट मिली, उसकी तो रिटायरमेंट भी नहीं है। मतलब तो कह रहा हूँ, आप ये तो कह सकते थे कि वर्ल्ड कप विनिंग, देखे बीसीसीआई जो करता है बड़ा बैलेंस करता है क्रिकेट में, पर ये एक गलती नजर आती है कि आप सूर्या कुमार यादव के लिए तो बोल सकते थे कि यार सूर्या कुमार यादव इस वक्त अनअवेलेबल है, कुछ भी कह सकते थे आप। अगर किसी चूतिया ने ये बोला ना कि पांड्या नहीं था, बुमराह नहीं था, सिराज नहीं था, नहीं ये सही टीम है आपकी। मैंने बोला था कि नहीं खिलाओ, खिला दे उसको, तो
किसने बोला था? आप क्यों बोलेंगे इनकी नहीं टीम मैं एक बात कर रहा हूँ ना, कुछ लोगों की कीड़ा काटता है, वो नहीं था वो नहीं था, तो भैया किसने मना किया था? खिला लेते ना। अच्छा, तो शिकस्त का मजा जब मिलता है ना, तो पुराने वो लोग याद आते हैं लोग तुम्हारे को, तुम्हारे ठीक है, वो ऐसी मार्केटों के अंदर घूम रहे हैं, वो ऐसे Ultimate. सिंगापुर में जाके फैमिली के साथ वेकेशन मना रहा है। सूर्या कुमार यादव ने रिटायरमेंट लिया ना कुछ लिया, तुमने कान पकड़ के बाहर कर दिया उसको कि भैया आपका टेन्योर पूरा हो गया, मैं घंटा उसका उसके उसका कसूर क्या है ये बात बताओ मुझे। उससे रन नहीं हो रहे थे, जीत तुम्हारी टीम रही थी। अब क्या है कि रन भी हो रहे हैं, कप्तान रन भी कर रहा है, जीत नहीं रही टीम, जीत नहीं रही, और हारे तो जो 32 रन पे जीतेगी क्या टीम? नहीं, लानत तो आयरलैंड ने दी है, इंग्लैंड तो जो भी वो करना आयरलैंड के तो ग्राउंड पे, अब यहाँ कौन से ग्राउंड डिसबैलेंस है भाई? है या खुद डिसबैलेंस है। कंप्रीहेंसिव मैच आ रहा हो कौन, मतलब यार मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अब वो हो गई बैटिंग पे, वो हम जरा यार हम थोड़े जाहिल हैं कह लो क्रिकेट के, हम जरा ज्यादा देख लेते हैं बस कि वो 205 बनते हैं। अबे 190 पे भी जीत आती है अगर कोई ढंग का कप्तान था। बात यह है कि बॉलर्स को किस तरह से आपने जेल किया यार, और बात है कि रवि बिश्नोई पिटा जा रहा है, नो बॉले स्पिनर, मतलब वो बॉलिंग कराया जा रहा है। अरे मुझे अय्यर की कप्तानी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस मैच में, अभी चले इसी मैच तक रहते हैं, आयरलैंड को छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क है अय्यर की कप्तानी पर, जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजेस अकेला अय्यर क्यों? ऑल्दो सीरियस अय्यर वो क्या अंदर आके बोलता है, या वो सैमी अरे की वो तरह जो बाबर मुंह में को छिलका समझाने आ लेके जाता है। कमेंट्री करता है दिनेश कार्तिक, वो तो हर थोड़ी देर बाद कहता है ड्रिंक ब्रेक में गौतम गंभीर है एनिमेट करके गए। वो अबे तो वो विराट कोहली का पंटर है कार्तिक, नहीं मैं हाँ तो वो सेटिंग भी कमेंट्री में विराट ने करवाई है उसकी। ये श्रेयस अय्यर को हाँ। कप्तान क्या है? दिनेश कार्तिक लाया? हाँ, कौन कौन लाया श्रेयस अय्यर को कप्तान? बीसीसीआई। बीसीसीआई में कौन है? और हम भी कहते थे T20 में कहना के कहते थे भाई वनडे में अय्यर बैकअप था नहीं, विराट। कप्तान लाया कौन है? ये BCCI चौधरी बन के बाहर कौन बैठा हुआ है काली जैकेट पहन के? भाई बबली कौन चबा रहा है? मुझे तो ये बनाना एक फ्लेवर ऐसी की। चीज लगती है कि समझिएगा आप लोग समझने वाले कि श्रेयस अय्यर जो है उनको कप्तान स्केपगोट बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा के कहानी शुभमन गिल तक ही जाएगी अगर ये नाकाम हुआ। भाई जीते ये सीरीज। वैसे एक बात बता दूं, मैं अय्यर अभी हार नहीं मानेगा, ये हम करंट मैच पे देखें, जब आप मैच बाय मैच एनालिसिस करते हैं तो ये हम सबका फर्ज है कि हम मैच पर रहें और हम मैच की बात करें कि जो गलत हुआ है, लेकिन एक अब राय ले लें, क्योंकि बैशिंग तो चल रही है और आगे भी चलेगी थोड़ी देर। अय्यर बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है और वो करेगा, वो ऐसा नहीं मुझे यार, लगता है मुझे वो समझ करेगा। में नहीं आ रहा ठीक कि है? पावर प्ले में आपके रन एक उसी रूम में करेगा। 10 रन के एवरेज से आप जा रहे हो। आपसे एक तो आप 8 नंबर तक आपने बैटिंग रखी हुई है, 8 नंबर तक, जिसमें 5 आपके मुस्तनद बल्लेबाज, हाँ, बबलू 2 करेगा। ऑलराउंडर आपके। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 200 रन का कीड़ा काट क्यों नहीं रहा? चेस करने में 150 नहीं हो रहे, ठीक है, और टोटल पोस्ट करने में 200 नहीं हो रहे, तो मसला कहां पर है भाई? फिर कौन सी जहनी सलाहियत है ग्राउंड में? ऐसा क्या कोई टी शर्टें उठा के दिखा रहा है या पजामे उतार के दिखा रहा है जो नजरें कहीं और लगी हुई है तुम लोगों की? भैया ये समझ में नहीं आया। एक आदमी के ऊपर पूरा गेम चल रहा था, आयरलैंड से लेके आता है बेबाब, चलो भाई उसको भी करा दिया, ठीक है, उस बच्चे के साथ नाक कटवा दी तुमने, उसके डेब्यू पे मैच हार गए तुम। 15 साल का डेब्यू, नाकाम डेब्यू रहा उसका, क्योंकि वो तो टीम ही हार गई। ठीक है, अगले मैच में कर देगा वो बैलेंस यार, आप नहीं, छोड़े। आप तो ये सोच अब इस सीरीज में जो इंस्पिरेशन होगी वो वैभव सूर्यवंशी होगी। अब खेलते रहने दो, देखिए यार इस 2-3 मैच है, अब खेलते रहने दो उसको। जिस क्योंकि अगर उसने यहाँ एक मैच में वैसा प्रोग्राम दिखा दिया जैसा वो दिखाता है जलवा अपना, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा। तो उसके परफॉर्मेंस से कोई समझ रहे हैं ना? टीम कुछ नहीं करेगी, वो ठीक। करेगा सिर्फ क्या? हाँ, तो कह रहा मैं नारियल पानी पी के करूँ। अबे घंटा मैं आपको बताऊं, मैं क्या करेगा उसने, किया क्या है उसने बच्चे ने? नहीं उसका आज आप एकदम नाराज हो उस पे, छोटा है अभी वो। नहीं संजू की जगह खेलना नहीं बनता था, संजू की जगह खेलना नहीं बनता था, ठीक है, हाँ, उसकी जगह नहीं बनता था। मेरा मानना तो ये है किसकी जगह बनाया उसको उसको? बिठाते, जापान भेजते, जापान खेलता फिर वो जाके। नहीं, अभी किसकी जगह खिला? अभी तो वो ट्रेन हो रहा था ना ग्राउंड में बैठ वो के। ओपनर है तो कोई ओपनर ही बैठेगा ना, जो तो अभिषेक भी बैठ सकता था वो भाई। ओपनर है असल में। मसला ये है कि हाँ। जब तिलक वर्मा 5 नंबर से 7 पे जा सकता है, हाँ, ठीक है, अबे वन तो डाउन खेल सकता था। वो बात वही है कि अभिषेक या ईशान में से किसी को आप आराम दे देते। अगर वो लोग अरे कह देते तिलक को कि बिठा हमें देते, क्यों आराम दे रहे हो, हमारा तिलक- क्या बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ तिलक है? को बिठा देते ना यार, समझे नहीं आप? फेलियर पे आपने बिठाया है ना, हाँ। या आपने ये बोल के बिठाया कि संजू एक काम कर, तू बैठ गया, मतलब जो पत्नी करता है ना उसको साइड में कर दो। हाँ। ये तो ज्यादती है ना यार,
ठीक है, गौतम गंभीर इतने बड़े चौधरी और गर्दन में सरिया लेके ना बैठे भाई। नहीं बैठ रहे हैं। तुम्हारी जीत के पीछे लौंडों का हाथ है, तुम्हारा कोई कार्रवाई नहीं है। अगर नहीं तो तुम्हारी क्या करे, कार्रवाई होती- गौतम गंभीर गोद में बिठाकर क्रिकेट तुम्हारी- सिखवा के आओ जानू मैं सिखा दूं। तुम्हारी कार्रवाई होती तो रेड बॉल में इतनी गिरी भी ना होती टीम, रेड बॉल में इतनी शिकस्तें ना होती। तुम्हारी असल कोचिंग तो रेड बॉल है, ये तो व्हाइट बॉल तो बनी बनाई टीम है तुम्हारी, पिछले 4-5 साल से मुस्तकिल जीत रहे हैं। तो ठीक है, तो तुम्हारी व्हाइट बॉल में कोई कार्रवाई थोड़ी मानी जाएगी कोई। तुम किसी को भी कप्तान लगा तो लड़के तो हैं तुम्हारे पास, लड़के तो हैं। तुम्हारा काम रेड बॉल में था। अब तो हमारे यहाँ भी तो कोई भी क्या- कप्तान लग रहा है। देखो बॉक्सी को कप्तान बनवाने की बातें हो रही है ना। बाबर आजम साहब को इज्जत माफ जनाब रिजू साइमंड के दोस्त बाबर आजम, देखें आप, उनको हो रही है ना, तो फिर आप भी बना दें। लेकिन बहरहाल यार हम भी थोड़ा हो जाते हैं बाद में, आपको पता ही है, हार्श वार्श चलता है, तफरी है। लेकिन ये मैच हारने जीतने की बात नहीं है, एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम 10 से 15 रन ज्यादा हो सकते थे, फिर ये रन डिफेंड हो सकते थे अगर थोड़ी अच्छी तमीज की स्ट्रेटेजी होती है। अबे नहीं, आईपीएल में भी डाइवे मार रहे थे, तुम डाइव मार के सब खड़े हो हो सकता जाते है, थे। लेकिन यहाँ आपका तो डाइव तरीका मारता होना है, वो चाहिए। खड़े होने में घंटों लगा देता अच्छा। है। खड़े, किसी का कंधा चला गया, किसी का घुटना चला गया, हाँ। किसी के हाथ में, किसी के पेट में लग गई। अबे यहाँ तो नखरेबाजी खत्म नहीं हो रही किसी की ये- यार। ठीक है, मसला वही है ना बस कि भाई यार- बस ज्यादा बात नहीं ठीक है, चीफ तो साहब, यहाँ ये देखने वाली चीजें उल्टे कुछ सीधे चीजें राग बड़ी काटना बतानी बहुत सुनाइए। जरूरी है। ठीक है, तो मसला ये है कि भैया अगर आपको लगता है कि बायलेटरल में कोई मसला नहीं है तो फिर हारते रहो फिर। नक्शेबाजी किसी और को दिखाई है। संजू गाना ना सुना ठीक दे है। गंभीर को, मैं ये कह अब रहा हूँ। तो T20 का इवेंट तो 2028 में और दिसंबर 2031 तक, ये बता दूं, टॉप 4 टीम जाएंगी ओलंपिक में। ये ना हो टॉप कि 4 मैच लग जाए और फिर टॉप 4 में जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हम तो क्वालिफायर खेलेंगे ना, तो इंडिया भी ना खेलना पड़ जाए कि सारे मैच तो लग जाएं खेलने इनको। अच्छे दोनों खेलेंगे, तफरी क्वालिफायर भी अच्छा हो जाएगा, हाँ, ये भी हो पब्लिक सकता है भाई। व्यूअरशिप एकदम जाती है, बता व्यूअरशिप दूं मैं। आएगी ना यार, स्पॉन्सर्स आएंगे यू नो। क्रिकेट एकदम बहुत ज्यादा आदमी के गर्दनों में सरिया है, तो क्रिकेट डील हो जाएगी, डील। बता दूं मैं आपको, बड़े बड़े लोग सिर्फ नाम ही रह जाते हैं, हाँ। नीचे क्रिकेट नहीं रहती फिर ये। हाँ तो ये जरा देखने वाली चीजें, बहरहाल जितना आप भाई मैं तो कह रहा हूँ ये प्लेग 11 से पहले पुगम पुगाई कर लिया करें। नहीं यार भाई, हाँ जो निकला भाई तू खेलेगा। समझे? हाँ। आपने जो जल्दबाजी दिखाई है ना, या तो आपने जो जहन बनाया था कि आयरलैंड में करा देते उसको, हाँ। ताकि लोग चुप हो जाते, पता चल जाता कि भैया कैसा खेलता है ये। संजू को भी ये होता कि यार चलो इसको मौका दे दिया, आयरलैंड में बच्चा है। आपने तिलक वर्मा से कैप दिलवाई तो ये शानबंदी थी गौतम गंभीर की, हाँ। कि ऐसे आदमी तो से कैप जलील हो। दिलवाओ। नहीं, ऐसे आदमी से कैप दिलवाओ क्यों नहीं? जिसको बिठाना नहीं है, तू उसको बिठाना नहीं है। तू क्यों नहीं दे रहा अबे भाई? श्रेयस अय्यर ने क्यों नहीं दी कैप भाई उसको? वो कह रहा अभी तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री कप्तान हूँ। ठीक है, अच्छा फिर ये अब ये अकेला श्रेयस अय्यर जिम्मेदार नहीं है शिकस्त के कह रहा अंदर। अभी मैं तो स्टार्टर हूँ, मेन कोर्स तो अभी बाकी है, ये कह रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की टीम का ऐलान कल सुबह 11 बजे किया जा रहा है ओह वेस्ट इंडीज माय के लिए। गॉड, वर्ल्ड ठीक क्लास। है, और वो लानते जो गार्नर वार्नर हारेंगे वो टीम पे। जो लानते वैसे ही ऐलान होगा। मुकम्मल और लानते हैं जो मुकम्मल नाकामी है, मुसलसल जो मुकम्मल मुसलसल जो लानते, मुसलसल जिल्लतें हैं, जिल्लतें। जिल्लतें हैं, जो मुसलसल जिल्लत के लड्डू किंग हैं, मोती ठीक है? चूर के होते हैं ना, हाँ। जिल्लत के भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमामुल हक के मुंह से हाँ। निकलने वाली बात जो थी ना, वो असल में इमामुल हक की बात नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। ठीक है, कि मुझे अगर कप्तानी की ऑफर है, या मैंने कहा इस कदर क्रिकेट की बदनाम गिर चुकी है कि इमामुल हक को भी ऑफर की जाएगी, जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही उसको ऑफर ये की काम जाएगी। सही लाई थी, ये हाँ। इमाम ने खुद कहा था सच में हाँ, जबरदस्ती कह दिया कि था। मैं कप्तानी को भैया, ऑफर हूँ। इनके तो पौके होते हैं ना सवाल करने वाले। तुम ये सवाल करना किससे? इमाम से करना। इमाम ये बोलेगा ताकि हम अपना आदमी खड़ा कर दें। हाँ। इमाम की ये बात, इमाम को आगे बेटा, पहले चूतड़ कम करो, फिर कप्तानी की बात इमाम करना। की कप्तानी की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। अब बातें की जा रही थी बाबर की, जैसे बात से कह रहा है कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान अगर तो पाकिस्तान की परसों ऐसी लाया था कि पाकिस्तान- बाबर को हाँ। एशियन गेम्स में शामिल देखिए करने यार, की बातें जो हो रही हैं। बदनामियां इन लोगों तो के कप्तान- जो बदनामियां इनके खेल मेरे में है, मुंह वो से क्यों पाकिस्तान निकल के नाम जाती है पे- बातें? हाँ, पाकिस्तान के नाम तो पे- हो जाती है वो। नहीं होती अगर होती रहे तो अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो बजाते रहेंगे। हम तो बजाते रहेंगे, ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। हमारा क्या जाएगा, अब तो आई घंटा हाँ। बजाने के लिए। हाँ, हमारा काम ही यही गाना है। सुना ना आपने वो उर्मिला की फिल्म का, कौन सा था, लटका दिखा दिया। और जिनको शान की कप्तानी फेल नजर आ रही है, वो इन फेलियर्स को कप्तान लगाने के चक्करों में लगे हुए इतने बड़े लानती है वो। बचा दिया तुमने। यार शान पे कहा, शान को कुछ कह रहे हैं क्या लोग? भाई शान की जगह ही तो लाने की थोड़ी बात की पाकिस्तान क्रिकेट भी जरा बजा लें भाई, हम बजाने की है क्योंकि वो माइक हैसन कुछ कहता है, आकिब भाई आकर कुछ उमंगे जगाते हैं, मतलब लोगों की, मतलब ऐसा वो दिल फाड़ के रख देते हैं, मतलब जज्बाती कर देते हैं वो, कि खून से लिख के दे दूं तो पता नहीं किससे लिख के दे दूं। खून से नहीं लिखेंगे वो, कैचअप की बोतल रखी हुई उन्होंने, ये मैं बता दूं। हाँ,
कैचअप से लिख के देंगे वो। असल में एक मेरा दोस्त है क्रिकेटर, छोड़ो, मेरे पास मैंने कल ऐसी एक लम्हे को खोला सोशल मीडिया, तो वो आकिब भाई के किसी प्रोग्राम का क्लिप लगा के खपा था। अच्छा, अब मैंने पहले सोचा इसको वहां लिख दूं, मैं उसे पर्सनल बोलूंगा, वो शो भी देखता है, पता नहीं रोज देखता है या नहीं देखता। खाना खाने नहीं आ सकूंगा तुम्हारे घर, तुमने कहा था, तुम समझ गए होगे कौन हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आकिब भाई जो भी कुछ मगरिब के बाद के उसका बुरा नहीं माना करो, तो उन्हें खुद ही नहीं पता हो, क्या पता आकिब भाई को खुद ना पता हो, मतलब रात वात हो जाती है ना, इंसान को खुद नहीं पता होता अब वो क्या कह रहा है। तो आकिब भाई के मामला पुराने जरा इसी तरह से है ना बेचारों के, कि भाई कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, कितना कहेंगे, तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा। बहरहाल यार, एक सच बोलूं, ये नहीं कि इंडिया मैच हार गया, मैच में बड़ा पोटेंशियल था, मैच बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छी तरफ जा सकता था, लेकिन क्योंकि गलत तरीके से आपने मैच खेला, तो यार देखो, मतलब कुछ मजा इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं, जो एक डाई हार्ट इंग्लैंड क्रिकेट लवर है, जो ग्राउंड में भी था, स्क्रीन पर भी था, उन्हें ये दिखा कि जेकब बीतल पे जो मान था वो पूरा होगा। जेकब बीतल डिलीवरिंग द गुड्स फॉर इंग्लैंड, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट टीम, तो आई थिंक कैप्टन आपके लेस अजाइल हैं, सही है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। मे बी कि अचानक से उन्हें कुर्रा फान निकला है उनके नाम और अचानक से वो कप्तान बने, तो मे बी ही विल टेक सम टाइम, ठीक है, टू सेटल डाउन, और वो अपनी टीम के लड़कों को, लेकिन बात है कि अय्यर इन सब लड़कों से वाकिफ हैं, लेकिन हाँ, वो 3-4 साल पहले कंटेंशन में थे, फिर वो इस कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए थे, तो यकीनन फिर आप दोबारा आए तो फिर आपको दोबारा मंजन बेचना पड़ेगा। नहीं यार देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ तो लोगों बड़े को लगता काम है होता कि है ना, आपको bowling- देखिए ठीक चीज को खराब करने के लिए आपको बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखिए बॉलिंग ने तो आपका मार्केट गेम में बना पहले एक दिया था। इन्वेस्टर उतरता है। गेम तो बॉलिंग ने बना दिया था, आपके पास रन भी हाँ। कम थे यार, बैटिंग में फेलियर जी। है आपका, बैटिंग में फेलियर है, आपने असल में बैटिंग में रन नहीं किए, बॉलर्स को भी तो कम से कम इतने रन दें जो डिफेंड कर सके, डिफेंड कर सके बॉस। T20 में जो सबसे ज्यादा मौत होती है वो बॉलर की होती है, हाँ। बैट्समैन की तो अयाशी होती है यार। कोहली क्या कर रहा है ठीक आजकल, है। कोई बयान में आना रहा है? कोहली अब तालिबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 14 जुलाई को खेलेंगे पहला ओडीआई, वो इंग्लैंड के अंदर। ओडीआई खेलेगा वो, ठीक है, तो ठीक है, फिर मजा आएगा। ओडीआई खेलेंगे। मैं इंग्लैंड खाली- में ओडीआई क्रिकेट में रन ड्यू है विराट कोहली पे, अगर मुझे सही सही याद आ रहा है, ड्यू है, देखिए कुछ रन्स बाहर- करने चाहिए। जो बाहर मुझे लगती है और ODI में स्टॉपली लगती है। गले पड़ गए थे एक बार हाँ। 3-4 साल पहले इंग्लैंड में इनके। इंग्लैंड में अगर मुझे इंडिया की बाहर लगती है तो वो ओडीआई में नजर आती है, बस ये बाहर। बता दूं मैं आपको, बाहर है ये मैं बता बाहर दूं। आने तक। T20 में मुझे जरा मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा गाना याद आ गया मुझे, बहुत ज्यादा बाहर आने मैं बहुत ज्यादा ईगो बहुत ज्यादा एरोगेंट नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर। मैं आपको ये बता दूं मैं आपको, और पहले तो उन्होंने क्या कर रहा है वो पहले बेचारा? तो उन्हें एजेंडा बनवाया ये वाला क्या तुम पे डाल हाँ, एजेंडा नहीं उस पे ही बनेगा और क्या। अबे जब टीआरपी तू सारी जीत की ले रहा है, कहा ली थी उसने, सब सूर्या कर रहे थे। घंटा सूर्य कर रहे थे। गंभीर भाई, इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग तो ये था कि कोई भी होता जीत जाते, कोई भी होता जीत जाते। क्योंकि भैया इंडिया बगैर की- कोच के भी ये टीम हाँ, जीतने वर्ल्ड कप वाली थी, विनिंग सारे टीम लड़के अच्छी पूरे थी ना हैं, यार। सारे लड़के पूरे हैं यार, बगैर कोच के भी जीतने वाली टीम है। अब आप मसला ये है कि जब आप अपनी पंचायतें करेंगे, हाँ, आप और जब अपनी पंचायतें आप करेंगे, जब करेंगे तो फिर आप भुगतना तो आपको हाँ, पड़ेगा ही बाहर। ड्रामेबाजी। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है न्यू आइडियाज में हार आती है, न्यू प्लानिंग हार आती है, न्यू प्लानिंग में आइलैंड से हार जाएंगे आप, वेरी गुड यार। आयरलैंड की हार तो आप इनको भूलने नहीं देंगे। मैं कैसे भूल जाए, है, आइलैंड रोज से याद कौन- दिलाएगा, कौन अब हार रहा है? ग्राउंड खराब थे। आइलैंड से कौन हार रहा है? मेरा बाप जी भी एक मैच हारा है, आइलैंड से एक मैच हारना नहीं, सीरीज वाइट वो कह रहा मैं कम से कम सीरीज नहीं हारा था, ठीक ये है। कह रहा है वो ठीक। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज वाइट वॉश, अबे 2 की ऐसे खेली बना 10 दो की यार, खेली। उसको कप्तान बना ही दो यार। मैं हाँ। तो कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी जो बेचैनियां चल रही है, बना दो बेचारे को यार। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के मजे लिए, क्या चल रहा है? उसके बाद आईपीएल के मजे हाँ। लिए, उसके बाद अफगानिस्तान के मजे लिए, अब जब बाहर निकले तो दुनिया ही हाँ। अलग है, हाँ। दुनिया ही अलग है। हर दुनिया कोई ही मार रहा है अलग है। पकड़ के, हर कोई लिटा रहा है पकड़ के, आयरलैंड हो भले इंग्लैंड हो, हर कोई मार रहा है, हर कोई लिटा रहा है। काबू में नहीं आ रहा, जिसको देखो बीतल आ रहा मेरा है, बीतल मार रिजू रहा है। साइमन क्या कर रहा है? सुना था एनसीए में क्या रिहैब कर रहा है वो। बीतल ने यूं आईपीएल यूं में कर रहा होगा बेचारा, बीतल ने आईपीएल ऊपर में देख कुछ के नहीं- आसमानों में बस। आईपीएल में बीतल में कुछ नहीं किया, मगर उसने मैनचेस्टर में कर दिया। है हाँ, तो जहां पर मैनचेस्टर में जहां पर इंग्लैंड के लोग कम थे, इंडिया के अबे ज्यादा थे। इंग्लैंड की फुटबॉल की टीम भी अच्छी है, गलत बताया था मुझे लोगों ने। मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड को कोई रेट नहीं कर रहा, अब वो राउंड ऑफ 16 में गड़बड़ है उनका उनके वो लिए। है ना शुगर केन, हाँ, हैरी केन। शुगर केन है ना हैरी केन, हाँ वही है ना वो शुगर केन। पुराना था, वो नया नया आया था झटके जब के हम 2 देख गोल रहे मार थे। के साला हीरो बना हुआ है। नहीं, वो अच्छा स्ट्राइकर है हैरी केन, वो जब नया नया आया था हाँ। उस वक्त, और जब हम ज्यादा इन थे,
अब तो सब नए नए लोग हैं, वो नीमार तो कुछ करता नहीं, अब देखे ब्राजील के मैच में कुछ करेगा। लेकिन मोरक्को और कनाडा का कब मैच है? वो चल रहा है ना कल में अभी मराकश वाला, मोरक्को और कनाडा का है भाई। रहा है मोरक्को क्या की स्कोर टीम चल जिस रहा है बता पेस देना। पे खेल रही है हम्म। तो कम से कम क्वार्टर फाइनल तक आ जाए। तो यार दुआ मैं- हुआ नहीं है, ख्वाहिश है। मैं एक बात कनाडा बताऊं? अगर अच्छी फुटबॉल खेले तो कनाडा जीत जाए मेरे यार पास qualify। लल्लो चप्पो नहीं होती, मैं जो रिव्यू रखता हूँ मैं क्या अपने है? उस पे मेरे फुटबॉल अपने- की? नहीं क्रिकेट का मैं बता क्या दूं, है? जब मैं मैच देखता हूँ तो रिव्यू अपनी मर्जी का देता हूँ, किसी की क्या? अटती रहे मेरे घंटे से भैया। किस बात का? नहीं ये मैच का रिव्यू यार, और कौन सा किस क्या? बात का यार। मैं तब अगर किसी को बुरा लगता है मेरे घंटे पे चढ़े जाए भाई, हाँ। मैं मारता हूँ इसके ऊपर, सीधी सी हाँ। कहानी है। नहीं सुना करो मेरा रिव्यू अगर बुरा लगता है भाई, God है। ठीक है। नहीं मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड ने मारी है तुम्हारी, मारी है, हाँ, तो मारी एक्सेप्ट है, करो। बिल्कुल तकलीफ मारी हो रही है, आयरलैंड से तकलीफ है तुम्हारे। अच्छा, अच्छा। अब इंग्लैंड की बारी है, इंग्लैंड मारेगा तुम्हारी। ये सीरीज भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो गई है, बता हाँ, दो मैं ये तुम्हारे कहना को। चाह रहे थे अब आ जाओ फुटबॉल को। नहीं तो नहीं मंडे कहना सही क्या बात है, जब बुरी क्रिकेट कहना खेले नहीं तो चाह रहा था, तारीफ ये कैसे बात होगी? यही है भाई, और है क्या इसके तो अंदर। मैं बुरी क्रिकेट पे तो कौन छोड़ेगा? 150 तुमसे नहीं हो रहे, आयरलैंड पे नहीं हो रहे। अच्छा आ जाए फुटबॉल की तरफ। 154 थोड़ी सी ठीक फुटबॉल है, भी फुटबॉल खेल का लेते मैं बता दूं, फुटबॉल में तो भैया मेरी तो टीम है ब्राजील, क्योंकि फुटबॉल देखकर नीमार। मुझे आता है फुटबॉल। फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल देख के ध्यान में आता है ब्राजील। फुटबॉल। ब्राजील मेरी फेवरेट है। हाँ, अच्छा वो अभी तक फुटबॉल। तो फेवरेट ही है, राउंड ऑफ फिर 16 से। में वो आ चुकी है। कुछ लोगों अब ने मुझे इससे कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीर भेजी थी, क्या नाम है? अर्जेंटीना और पुर्तगाल को लोग बैक करते हैं, आपको पता है मेसी और रोनाल्डो के लिए। अच्छा अर्जेंटीना की फॉर्मेशन अच्छी है, अर्जेंटीना की टीम की फॉर्मेशन अच्छी है, पुर्तगाल की भी ऐसा नहीं है बुरी। और एक बात मैं बता दूं, ये सारी जो बड़े टॉप सीडेड टीम है, जर्मनी को तो बाहर कर दिया पैराग्वाय ने। अब पैराग्वाय का और पुर्तगाल का ही मैच है आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यार, मैंने देखा था कहीं इसके। भाई मुश्किल मैच जो आ रहा है ना वो तो मैक्सिको यकीनी वाला आ रहा तौर है। पर पुर्तगाल जो है, क्या पता पुर्तगाल का पातासान हुआ हो ये कि जर्मनी हट गई है, वरना जर्मनी आती तो पुर्तगाल निकल जाता, तो ये आगे चले जाए। क्योंकि देखिए जब आप क्वार्टर फाइनल आप सिर्फ डू और डाई। यार कल वाला मैच अब मुझे ऐसा नॉकआउट लगा कि है। यार काबू वर्दी के साथ बड़ी ज्यादती हुई यार। कौन जीता आखिरी वाला? अबे आखिर में ओन गोल मार दिया उन्होंने, काबू वर्दी ने। own goal घाना और मारा, उनका दो हो दो- गया कोलंबिया का, वो कोलंबिया जीत गया ना। जीत वो गया। कोलंबियन भी अच्छी मैं कह रहा हूँ वो अर्जेंटीना ने तो कोई ऐसा खास खेल नहीं खेला था। मैक्सिको उनके- खा गए भाई ठीक उनको है। भी, वरना वो खास टीम भी खेल अच्छी नहीं लग खेला रही थी था। एक्वाडोर। अर्जेंटीना ने बता दूं मैं आपको, काबू वर्दी बहुत अच्छा खेल रही थी। वो ओन हाँ, गोल काबू लगाना वर्दी। होता ना तो पेनल्टी टीम है, अब देखें आप कौन कौन सी आई हुई है फुटबॉल काबू में। वर्दी जीत जाता, और क्योंकि उनका विकेट अब वो डीआर कॉन्गो जो थी, वो कैसे निकल के आई डीआर कॉन्गो यार। हाँ। हालांकि वो दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड है कॉन्गो की। वो मतलब 11.2 है यार वहां पर, 11.25 करोड़ लोग रहते हैं भाई वहाँ। कहाँ पर? ये डीआर कॉन्गो में यार, DR ये वो कॉन्गो। दूसरा वाला है ना, डीआर कॉन्गो तो फारी हो गई ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डॉक्टर कांगो। हाँ डॉक्टर कांगो कर लें आप डॉक्टर उसको। कांगो है वो। हाँ डॉक्टर तो अब कांगो। तो जो टीम्स आ रही हैं वो तो आपको बताइए, राउंड ऑफ 16 वाली टीम्स है। मोरक्को भी है उसके अंदर। उसमें मोरक्को के लिए अर्जेंटीना भी यार आ गई है, चाहते पोलैंड हैं भाई, उसमें ये फास्ट भी- पेस पे फुटबॉल खेलते हैं, हाँ, बहुत ऑस्ट्रेलिया। दिल से खेलते हैं। कप्तान अच्छा उनका हकीमी, हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा है, और बड़ी मूव्स जो बनाता है यार वो खुद ये से बनाता है इजिप्ट से बहुत बेहतर है मोरक्को, ये बता दूं बहुत आगे की टीम हाँ। है। इजिप्ट में सिर्फ वो वो ठरकी है, वो मतलब ठरकी है। इजिप्ट में सिर्फ एक वो झटका है, मोसला नाम का आदमी, पता नहीं उसको मोहम्मद इतना सलाह। बड़ा- अबे क्यों रेट करते हो घंटे का? वो एक अच्छा ही था। लीग में अच्छा खेलता है बस। हाँ। और कोई इतना कोई उससे भी कुछ जबरदस्त हो गया बेचारे नहीं, से गलती। बात कर रहा हूँ, मुझे भेज रहे हैं। मैंने बोला कौन है घंटे का इजिप्ट सलाह का ये? नाम है ना उसका। होगा नामी यार, गिरामी मैं क्या- है। नहीं, मैं क्या करूँ? तो मैसी भी तो 4 साल पहले तक सिर्फ लीग में ही अच्छा खेलता था, रोनाल्डो भी पूरी जिंदगी लीग में ही अच्छा खेला। पुर्तगाल के लिए भाई क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल सब में 2-2 गोल मार दें दोनों। तो मारे तो है, रोनाल्डो ने पेनल्टी पे गोल मारा था। वो तो छोटी टीम पे मारा है, हाँ तो वो उसने डीआर कहा था- कॉन्गो से जो बराबर खेलो उसमें क्या मारा उसको? अबे तो फीफा का काम है ना, छोटी से क्यों खिला रहा है, बड़ी से खिलाता है तो उसको। भाई ये तो सभी बढ़िया ना, बड़ी- ये खेल, ये क्रिकेट थोड़ी है कि बाबर से रिजवान से जाए हाँ। जाए सारी सारी से नसीब। कमाल है यार। ये तो भाई फुटबॉल है। तो बहरहाल हाँ। अब क्योंकि बड़ी टीम्स रह गई है मार्केट के अंदर जी। जो आखिरी 8 रह जाएंगे उसको खरीद देंगे हम। कमो बेच 1800 लोगों से मैच हुए हैं 1800 लोगों से। जी 20 साल में, इतने नाम नहीं आते। इतने नाम आते नहीं, सही बात है। हाँ एक साथ बोले आप 1800 नाम ले देंगे, सुबह तक सोचते ही रहेंगे आधार के बाद। नहीं, मैं पागल हूँ क्या? मैं नाम सके आ गया हूँ क्या मैं? हैं? लेकिन मैं यार जो बड़े ये बड़े उखाड़ू ये भाई। बहरहाल अब इंडिया अगर कमबैक करेगा तो हमारी तरफ से आपको तारीफ वारीफ जो क्रिकेट की है वो जरूर देखने को मिलेगी। और बहरहाल ये यार, वेकअप कॉल, खटपट चल रही है, ये बता दूं वेकअप ना। कॉल मिलनी चाहिए इंडियन क्रिकेट को भी, ये वेकअप कॉल मिलनी चाहिए। कोई बायलैटरल है, बाकी देखें अब वही है ना कि आप क्रिकेट वाला एनालिसिस हलाल कर दिया, काम कर दिया कि जो गलत हुआ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप नए कप्तान के साथ जा रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको। लेकिन अब आपने लोगों को आदत ऐसी डाल दी है
ठीक है। आदत आपने देखे ना होता क्या है कि देखो भैया 13-14 घंटे की जो आदत होती है ना उसको फिर 28 लोग मिलकर खत्म करते हैं, ठीक है, फिर वो एक से खत्म नहीं होती, सही है। तो यही आदत आपने ऐसी खतरनाक डाल दी है, ठीक है, कि अब आपको हार कबूल शायद आप कर लेते हैं, पर आपको ये हमेशा रहता है कि यार ये कैसी बात है यार, हम तो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट टीम है, हम तो वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते। तो यार ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम हारेगी नहीं। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड मैच, लेकिन पता था आपको 14 ओवर के बाद 12-13 ओवर के बाद आपको पता था कि इंग्लैंड ये मैच जीत गई है। यार आप मुझे बगैर 36 पे 65 पे पता था कि इंग्लैंड ये मैच यार जीत आप गई। चौड़े बन के निकले थे, मेरे घर पास से। कोई सेकंड सुनिए थॉट आप, नहीं थी। चौड़े बन के निकले थे गर्दनों जी। में सरिये लेके। हाँ। आपको ये लग रहा था कि आयरलैंड कोई मसला ही नहीं है, आपका कोई होमवर्क नहीं था ना, आपने कोई प्लान किया था। हाँ। आपको मुंह की वहां खानी पड़ी, आपको इंग्लैंड में भी मुंह की खानी पड़ेगी, जी। ये बता दूं मैं आपको। अपने आप को जरा तब्दील कीजिए, सही है, 14-8 जरा कम कीजिए। गर्दनों मैंने में जैसे सरिये आपको निकाल कहा ना दीजिए। कि क्रिकेट जैसे वरना खेल तो- में 1800 नाम है, 1800 नाम मिलेंगे आपको आखिरी 15-20 साल में। हालांकि तुम्हारा- हर टीम का स्कॉट आपको शॉट मिलता है। ये तो कोई- फुटबॉल की हम जो बात कर रहे थे थोड़ा मिक्स कर दिया मैंने कि फुटबॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप देखें ना इटली मौजूद नहीं है, नई नई टीमें, रोमानिया मौजूद नहीं है, अक्सर रोमानिया आ जाती थी क्वालिफाई करके 98 वगैरह में, बड़ी तगड़ी टीम थी। वो हाजी खेलता था ना रोमानिया से, हाजी बहुत उनका कप्तान, खतरनाक फुटबॉलर था। कह रहा हूँ रोमानिया नहीं आई, इस्टोनिया नहीं है इसमें। इटली नहीं है, हाँ, इस्टोनिया नहीं है। हाँ। बोस्निया आ गई इसमें इस दफा। और वो नहीं है कुराकाओ यार, अगर आ मैं गई। गलत हूँ ग्रीस है, हाँ, ग्रीस है। ग्रीस है। अबे कुराकाओ जैसी कौन सी टीम ग्रीस है क्या, हार गई क्या? पता नहीं, मैं तो खैर इतना शौक ग्रीस से नहीं देखता है ही शायद। इतने सारे लोगों को तो मैं देखता ही ग्रीस थी नहीं। तो हार गई ग्रीस भाई। हाँ। मिलान बारोश वगैरह यूरो कप में हिट हुई थी। क्योंकि मेरे में वो वाला कीड़ा है जो 2005 की चैंपियंस हाँ। लीग 3-0 एसी मिलान जीत रहा है, पीछे से कमबैक स्टीफन जेरार्ड, मिलान बारोश 3-3 पे पेनल्टी शूटआउट्स पर मैच जीत लिया। तो गेम होता है। चले करेंगे फुटबॉल पे भी अब बात करेंगे, क्योंकि है। अब हम ये मैं आपको- दोनों खुद भी देखेंगे जरा फुटबॉल। अगले 3 हाँ। मैच ये मैं बता दूं, कल जहां- स्क्वाड का पाकिस्तान के अनाउंसमेंट है, तो वो भी आपके सामने लेके आएंगे जरा ऑनेस्ट। अगले 3 मैच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, इन दोनों के लिए बड़े अहम है, इधर ध्यान में रखिएगा। ये आप बच्चे खराब कर रहे नहीं हैं, है भाई, गिरीश पोल है। लड़के खराब कर रहे हैं, आप लड़कों को कंट्रोल कीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। क्या कर रहे हैं लड़कों के साथ ये? जाती कर रहे हैं, कौन सी वाली? वो नजर आ रही है जाती। अच्छा नजर आ रही है। भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। ये क्या है कुरापको, ये कौन सी टीमें आ रही हैं ये मार्केट में है? पता नहीं कौन कौन से मुल्क हैं, इनमें डब्बी बंद नहीं की है। पूरा ये क्या कर रहा है? गिरीश है ही नहीं, मुझे पता था याद, मैं आपको कह रहा हूँ नो गिरीश। ओ माय गॉड, मंजन